जैसा कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम को हम निकालते कैसे। आज हम उससे थोड़ा एडवांस चलेंगे और देखेंगे कि बाकी सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं एलसीएम की हेल्प से। तो वो चीजें हम आज देखेंगे। हम कितनी और चीजें निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ की हेल्प से, या एचसीएफ और हमें एलसीएम क्यों ज्यादा इतनी ज्यादा नीड में हाथ में आता है। ये चीजें हम देखेंगे आज के लेक्चर में। सपोज करो कि हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट नंबर। ये तो आपको समझ आएगा स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट। लोवेस्ट में से क्या कहना चाह रहा है, लोवेस्ट में मतलब कि आपको उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। ये तो इसकी बेसिक चीज थी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब आगे क्या करना है हमें, क्या कह रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जिनको आप 12 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें और 20 से डिवाइड करें। ईच केस में आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। सपोज करो कि आपने कोई नंबर लिया है, 17 नंबर लिया, उसको आप इस 12 से डिवाइड कर रहे हो। आपने जब 17 को 12 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना है, 5 आया। सेम आपको किस केस में करना है, सेकंड केस में करना है। सेम आपको कहाँ करना है, यहाँ पर करना है। आप 15 से आपको डिवाइड करना है एक नंबर को। मान सपोज कर लो 20 को एक नंबर, आपने 15 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया आपका, 5 आया। सेम आपको क्या करना है, 20 वाले केस में करना है। आपने 25 लिया, 20 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया आपका, 5। तो ये 5 आपको हर टाइम चाहिए रिमाइंडर के तौर पर, ये वाला 5। इस 5 का गेम है। आपका जो नंबर आ रहा है वो तो प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए, पर हर केस में आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5। मतलब आपका जो नंबर है वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा। ये चीजें को निकालनी है। या तो हमने अलग अलग केस के लिए निकाली, यहाँ पे हमारा 17 आया, फिर हमारा 25 आया, फिर हमारा 20 आया। ये तो हमारे अलग अलग के लिए आ रही है। मतलब हम जो नंबर ले रहे हैं उसके हिसाब से ये चीज हमारी वेरी कर रही है। मतलब अगर आप 17 लेंगे तो आपके 12 के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 15 के लिए आपको 20 सेटिस्फाई हो जाएगा, 5 का रिमाइंडर आ जाएगा। 20 के लिए आपको कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका कितना, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। पर हमें इन तीनों के लिए एक साथ लेना है। तो उसके लिए क्या बताया मैंने आपको कि इनका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो एलसीएम होगा वो तो जो एलसीएम आएगा, वो जो सबसे छोटा नंबर आएगा एलसीएम का, वो इन तीनों नंबर से प्रॉपरली डिवाइड होगा हमारा। जैसे 4 है, 4 3 से डिवाइड हो रहा है, कर दो। 15 नहीं हो रहा, कुछ मत करो। 5 हो रहा, 20 हो रहा है, कर दो। अब 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 जा 5 3 जा 5 बन जा, 3 से हो रहा है, 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा। ये क्या हो गया, आपके डिवाइड हो गए। मतलब ये क्या आ गया आपका एलसीएम आ, कितना आ गया आपका एलसीएम यहाँ से, 5 × 4 × 3। ये आ गया आपका एलसीएम, 5 × 4 × 3। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। मतलब वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 60 वह छोटा से छोटा नंबर है। जो 60 है आपका, वह छोटा से छोटा नंबर है जो 12 से भी प्रॉपरली डिवाइड होगा, 15 से भी होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। 60 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को क्या करेगा, प्रॉपरली डिवाइड करेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम सिर्फ डिवाइड नहीं कराना है, हमें हर केस में क्या चाहिए है, 5 रिमाइंडर चाहिए। तो अगर मैं 60 में 5 को और ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा, 65 बन गया। अब जो 60 था हमारा वो 12 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा था, 60 15 से हो रहा था, 20 से हो रहा था। पर अगर यही सेम लॉजिक हम यहाँ पे यूज करें, अब अगर हम सेम लॉजिक यहाँ पर यूज करें तो क्या हमारा आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा। ओके, अगर मैं अब 12 को 65 से डिवाइड करता हूँ तो 60 तो हमारा प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 प्लस 5 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। 15 जो है 16 को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा था, हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये क्या गया हमारा, रिमाइंडर आ गया। 20 जो है प्रॉपरली डिवाइड हो रहा था, कितना बचेगा, 5। ये 5 क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया। तो 65 है छोटा से छोटा नंबर है। मतलब हम ये नहीं कह रहे 65 यस होगा, 65 के अलावा भी सारे नंबर्स होंगे, पर 65 हमारा छोटा से छोटा वो नंबर है जो इन सबको प्रॉपरली डिवाइड करेगा। और हर केस में हमें रिमाइंडर कितना ला के देगा, 5 देगा, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि हमें हर केस में रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ये चीज हमें निकालनी थी जो हम निकाल चुके हैं। तो इसको आप एलसीएम की हेल्प से भी निकाल सकते हो, वरना वो कॉमन जो ट्रिक है हमारी क्या है, 4 को पहले को लिख लो 4 × 3 में, 15 को लिख लो, क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 में, 20 को लिख लो आप, कितना लिख सकते हो, 4 × 5 में।
क्या यहाँ पर 4 कॉमन है? यहाँ पे 4 कॉमन है, एक साइड लिख लो। 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, एक साइड लिख लो। 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, एक साइड लिख लो। ये आ गया आपका सिंपली एलसीएम। तो ये आपसे एचसीएफ कहता है इसका निकालने को। सिंपली क्या इसमें कोई कॉमन चीज दिखाई दे रही है? ये तीनों नंबर में जैसे 4 यहाँ पर है पर 4 यहाँ पर नहीं है, तो 4 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। 4 12 और 20 को तो डिवाइड कर देगा, पर 15 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 3 15 को डिवाइड कर देगा, 12 को कर देगा, पर 20 को नहीं कर पाएगा आपका। तो इसका एचसीएफ क्या होगा आपका? पर क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 बैल हैं आपकी। ठीक है, ये आप मान लो कोई बैल है आपकी, ये आपकी बैल्स है ऐसी। क्या कह रहा है, एक बैल कब बजती है? 12 मिनट पे, एक 18 पे, और एक कब बज रही है आपकी? 24 मिनट पे। ये 18 पे बज रही है और एक कब बज रही है आपकी? 24 पे। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में आपकी बेल रिंग हो रही है। इफ दे रिंग टुगेदर एट 8 o'clock, कितने बजे ये टुगेदर आई है? 8 बजे। मतलब 8 बजे का मतलब 8 o'clock वो टाइम है जब ये तीनों बैल एक साथ क्या कर रही थी? रिंग कर रही थी तीनों बैल। अब वो क्वेश्चन ये पूछा है कि अब 8 के बाद ये कब, ये तीनों जो आपकी घड़ियां हैं कि एक साथ रिंग कब करेंगे? क्वेश्चन वाले ने हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो एक घड़ी रिंग कब करेगी? हर 12 मिनट में करेगी। दूसरी कब करेगी? 18 में करेगी। तीसरी कब करेगी? 24 में। फिर ये कब आएगी? 48 में आएगी। फिर कब आएगी? ये 72 में आएगी आपकी। फिर कब आएगी? ये 96 पे रिंग करेगी। सेम इसका देख लो, कब करेगी? 36 पे करेगी नेक्स्ट। फिर कब करेगी? 54 पे करेगी। फिर 72 पे करेगी। ये कब करेगी आपकी? तो 24 पे करेगी, फिर 36 पे करेगी, 48 पे करेगी, 60 पे करेगी आपकी, और कब करेगी? 72 पे करेगी। मतलब ये जो टाइम जोन्स है इनका डिफरेंट डिफरेंट, ये इस टाइम पे क्या करेंगे? या रिंग करेंगे। पर हम ध्यान से देखें कि इसमें 72 कुछ एक ऐसी कॉमन टर्म आ रही है 72, जिसपे 72 पे ये तीनों जो बैल है वो एक साथ रिंग करने को तैयार। ठीक है, पहली बार कब किया इन्होंने? 8 बजे किया इन्होंने पहली बार। ठीक है, 8 बजे से इन्होंने स्टार्ट किया। मतलब कोई स्कूल है जो 8 बजे आपका लगता है, अब वो स्कूल ये पूछ रहा है कि अब ये बैल एक साथ कब रिंग करेंगे, हमें ये चीज निकालनी है। अगर जो हमने उसका एलसीएम निकाला है, एलसीएम ये इसलिए निकाला है, हमने देख लिया कि हर एक बैल कितने कितने मिनट्स बाद इंटरवल रिंग कर रही है, ये हमें पता है। तो हमने उसी के हिसाब से बना लिया कि एक बैल 12 बजे रिंग की है तो मतलब 12 मिनट पे की है तो 24 मिनट पे करेगी, फिर 36 पे करेगी, फिर 48 पे करेगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन पे हमने उसका निकाल लिया है। सेम हमने 18 का किया है। 18 जो 18 मिनट पे रिंग हुई है, फिर वो 36 पे होगी, फिर 54 पे होगी। सेम हमने 24 के साथ किया है। इसमें एक कॉमन टर्म हमारा ये आ रहा है कि जो 72 है, 72 पे हमारे ये 12 जो 12 वाली जो बेल है वो भी रिंग करेगी 72 पे। 18 वाली भी बेल रिंग करेगी, और 24 वाली भी बेल रिंग करेगी। तो 72 एक ऐसा कॉमन नंबर है। 72 एक कॉमन 72 मिनट एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे ये तीनों बेल्स क्या करेंगी? रिंग करेंगी। अभी कब किया है आपने? 8 बजे किया है। 72 को कन्वर्ट कर लो किसमें? 60 मिनट हो जाएंगे और 12 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो इसमें ऐड कर दो 1 + 8 कितना हो जाएगा? 9। अब जो टर्म जो आपका वो आएगा, मीन्स जो अब जो बेल रिंग करेंगे वो कब करेंगे? 9 आवर्स और 12 मिनट्स। 9 आवर और 12 मिनट्स पे करेंगे आपकी बेल रिंग्स। अभी आपकी बेल 8 बजे रिंग की। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 72 मिनट बाद, 72 मिनट्स बाद बेल दोबारा रिंग करेंगे। बेल दोबारा रिंग करेंगे। 72 मिनट्स को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया। एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो अगर हम 70 में 60 माइनस करेंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 12 मिनट्स। हमें यहीं पे हमारा आंसर आ गया था 12 मिनट्स। ये चीज दिस इज द थिंग्स। इसके लास्ट में 12 है वो वही। अगर हम वैसे भी देखते तब भी हमारा ऐसे भी वैसे इसमें जल्दी हो जाता। 36 पे नहीं होंगे क्योंकि 24 की टेबल में 36 नहीं आता है। 48 होता पर 18 की टेबल में 40 नहीं आता है। 68 में तो ना 24 आता है और ना 18 आता है। 60 तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता था। ये मिनट्स दिख रहे हैं मुझे, 36, 48, 00 और 72। इसको 60 ही बोल सकते हैं। ये चीज हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। आई होप यू। अब अगर वो क्वेश्चन में यहाँ पे घुमा के वो ये भी पूछ लेता हमसे, वो मैक्स टू मैक्सिमम चीज क्या पूछ लेता कि सपोज करो उसने हमें एक डेडलाइन दे रखी हो।
यहाँ तो उसने क्या बता दिया। अब वो बोलता कि 12 बजे तक या 12 बजे के पहले 12 PM तक ये बेल कितनी बार रिंग कर चुके होंगे, कितनी बार रिंग कर चुके होंगे एक साथ। हमने देख लिया कि हर 72 मिनट में क्या करती हैं, बेल रिंग करती। दोबारा कब करेंगे, जब 72 मिनट और हो जाएंगे। फिर कब करेंगे, जब 72 मिनट और हो जाएंगे हमारे। अब कब कर रही है वो, 9:12 पर। फिर कब करेंगे, 10:24 पर। फिर कब करेंगे, 11:36 तो ये 3 बार रिंग कर जाएंगी 12 बजे तक। 12 बजे तक ये 3 बार एक साथ रिंग कर जाएंगे आपके। पर इतना हमारा नहीं आता है तो हम उतना डीप नहीं जाना है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 16। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 6144। ठीक है, प्रोडक्ट भी दे दिया उसने और LCM भी दे दिया। अब क्या बोल रहा है, इफ वन नंबर इज 96, उसमें से एक नंबर जो है वो कितना है आपका, 96 है। HCF कितना है आपका, 16 है। प्रोडक्ट कितना है आपका, 6144 है। वन नंबर आपको कितना दे रखा है, 96 दे रखा है। सेकंड नंबर आपको फाइंड करना। ये प्रोडक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा ये प्रोडक्ट होगा क्या, पर मैं इतना कह सकता हूं कि वन नंबर और टू नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर एक कॉमन आया है जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, तो मतलब 96 से भी डिवाइड होगा ही, 96 में छुपा हुआ है। और जो नंबर ये आया ना उससे मिलके भी ये बना है, ये इन दोनों के मल्टीप्लाई से बना है, प्रोडक्ट से बना है। तो ये जो नंबर आया है हमारा, ये 6 से भी 96 से भी डिवाइड होगा, और ये जो एक्स हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं ये इस एक्स से भी डिवाइड होगा आपका। बस क्वेश्चन सॉल्व। क्या कहता है हमारा कि जो आपका HCF आया है इंटू LCM कर दो। क्या कहता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड कर दो, खत्म। 16 इंटू 6144 कर दीजिए आप, 96 इंटू एक्स कर दीजिए। 96 को इस साइड लेके आ जाइए आप, यहाँ पर ही 96 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू एक्स। 16 बन जा 16 6 जा, 6 बन जा 6 10 जा, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24। 6 4 जा 12, 6 4 जा 24। Okay, 6 4 जा 24. We have done a little bit of calculation mistake where we have done. Okay, let's have do it again. X into 96. इस 96 को हम यहाँ पर लेके आएंगे। 60 बन जा 16, 6 जा 6 बन जा 6 बन जा 6 बनाया, छोटा है 0 आएगा 14 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 2 बचेगा 64, 24 हो जाएगा। 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। तो 106 जो है वो सेकंड नंबर है। एक नंबर आपका क्या है, 96 है। दूसरा नंबर आपका क्या है, 1024। अब अगर वो हमसे ये पूछता कि और कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं या 1024 बना किस किस से, तो हम इसके देख लेते हैं। पर जो हमारा 10424 है ये तो हमारा सेकंड नंबर आया है। सेकंड नंबर, ये नंबर 16 से भी डिवाइड हो रहा होगा और ये नंबर भी 16 से डिवाइड हो रहा होगा। ये जो नंबर है ये 1024 6124 को डिवाइड करेगा, 96 भी इसको डिवाइड करेगा आपका। पर हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्या आना चाहिए, 1024 आना चाहिए सेकंड नंबर, पर जो कि यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है। तो आंसर भी क्या है हमारा, डाटा इनसफिशिएंट। ये कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये हम वहां पे टिक कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे डेसिमल वाली चीजें, 0.24 और 0.36 का। कुछ टाइम के लिए भूल जाइए कि वहां पे पॉइंट लगा भी हुआ है, 24 और 36 का। क्या आएगा इसका HCF, 24 किससे बनता है आपका, 6 इंटू 4 से बनता है। ये किससे बनता है, 6 इंटू 6 से बनता है। 6 किससे बना हुआ है आपका, 2 इंटू 3 से बना हुआ है। 4 किससे बना हुआ है, 2 इंटू 2 से बना हुआ। निकाल लो कॉमन क्या आ रहा है, ये चीज कॉमन आ गई यहाँ से, ये चीज यहाँ से कॉमन आ गई, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6 2 जा 12। वो छोटा से छोटा नंबर है जो इन सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आंसर देखो, ये क्वेश्चन आ गया सेम क्वेश्चन। LCM हमें कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। HCF हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। वन नंबर हमें कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। अदर नंबर फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो। 6 बन जा 6 5 जा 5 बन जा 5 3 जा 5 6
36। तो जो 36 आया है ना, 30 इंटू, आपको क्रॉस चेक करना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 30 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 180 इंटू 6। 16 क्या होता है 108, 36 क्या होता है 108। ये आपका वेरीफाई होगा। हमेशा जो एलसीएम है और एचसीएफ है, ये किसके इक्वल होगा, नंबर के सम के इक्वल होगा। क्यों होगा, इन नंबर से ही तो आपका एचसीएफ भी बन रहा है और एलसीएम भी बन रहा है। एचसीएफ बाय छोटा बड़ा से बड़ा नंबर है, जिन दो नंबर को क्या कर रहा है, प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है। एलसीएम बाय छोटा से छोटा नंबर है, जो इन दो नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।